आज हम लोग स्टैटिक जीके का डे 3 स्टार्ट करने वाले हैं। डे 1 डे 2 क्वेश्चन एक से 50 तक के, 50 से 100 तक, 100 से आज टोटल स्टैटिक जीके का कुल 100 प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 102, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो ये भी 2000 में ही हुआ था। 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन। स्टैटिक जीके में तो ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का गठन भी हुआ था 2000 ईस्वी में यहाँ। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तेलंगाना का 2014 में हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राजधानी से स्टैटिक जीके में फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहता है, कोई एग्जाम हो वनडे। प्रश्न नंबर 106, भाई जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ के यहाँ जाना, हर एक एग्जाम में मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जनसंख्या टॉपिक का पूरा वीडियो इस चैनल पे लाएं। अगर कमेंट कीजिएगा तो कंफर्म वीडियो हम लाएंगे। प्रश्न नंबर 106 क्या कहा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ SC और ST के लोग ज़्यादा रहते हैं। पूछ देगा कि ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में यहाँ है। प्रश्न नंबर 107, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। प्रश्न नंबर 108, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी। हमारी भारत की मातृभाषा हिंदी यहाँ है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? प्रश्न नंबर 109, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है संघ संवत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 110, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चुपचाप सेशन को स्टार्ट कर लीजिए। आप कान में ईयरफोन समा के आराम से देखिए, हर एक प्रश्न याद होगा, बस खाली देखना है। ध्यान से देखिएगा तो एकदम होगा। प्रश्न नंबर 111, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन स्वीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रश्न नंबर 113, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 114, भारत का संविधान किससे प्रेरित है? कई देशों से प्रेरित है। भारत का संविधान किससे प्रेरित है? कई देशों से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? किसने कहा? संविधान सभा के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर यही लिखे थे। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो किसने कहा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। N.A. पलेकर ने अगले यहाँ क्वेश्चन में बताए थे। प्रश्न नंबर 116, संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ है? गणतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 117, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? लतूर संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 118, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है संविधान की मूल प्रति? संसद पुस्तकालय में।
संसद पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने हैं? 6 है। मौलिक अधिकार 6 है। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। प्रश्न नंबर 120 बोल रहा है, संविधान की कौन सी धारा समानता का अधिकार देती है? समानता का अधिकार देती है। आर्टिकल, धारा को यहाँ बोलते हैं आर्टिकल 14 से 18, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 121, भारत का संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देती है? कितनी भाषाओं का मान्यता देती है? तब 22 भाषा को मान्यता देती है भारतीय संविधान। प्रश्न नंबर 122, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सीट वाला राज्य है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में भाई। कुल कितना सीट है? तो 80 सीट है। 80 सीट है कुल। प्रश्न नंबर 123, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला। भारत की पहली पहली महिला राष्ट्रपति थी, कौन थे? पहली राष्ट्रपति, ये सब क्वेश्चन ही आता है। प्रतिभा पाटिल। ध्यान से देखिएगा। भाई टाइपिंग करता है, देख लो, टाइपिंग करने वाला बंदा कैसे यहाँ कर देता है। प्रश्न नंबर कितना है यार? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न नंबर 126, राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लगाते हैं? तो आर्टिकल 356 के तहत यहाँ लगता है। प्रश्न नंबर 127, विजयी आपातकाल किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो आर्टिकल 360, धारा 360 के तहत यहाँ होता है आपातकाल की धारा लागू। प्रश्न नंबर 128, क्या बोल रहा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है यार, बोल यहाँ देते हैं। भारत का अभी जो है ना, नेपाल में नेपाल माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाने जाते हैं? उसको सागर माता के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। भाई खुद के यहाँ एग्जाम दिया तो खुद से यहाँ तो पता चलता है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये सब हम कह रहे हैं, सब ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। अब पूछा यहाँ जाता है, अक्सर पूछा यहाँ जाएगा। प्रश्न नंबर 129, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 130, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ऑप्शन नंबर ए। भाई नाम तो बहुत लंबा है। प्रश्न नंबर 131, भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो भाखड़ा नंगल बांध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 132, टिहरी बांध किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नंगल। प्रश्न नंबर 134, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? महानदी पर। प्रश्न नंबर 135, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पर है। प्रश्न नंबर 136, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई यही सब क्वेश्चन स्टैटिक जीके में यहाँ रहता है, घुमा फिरा के शब्द को यहाँ फर्क किया जाता है, लेकिन आंसर यही होगा। कहता है ना, कान यूँ पकड़ो, चाहे दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से पकड़ा, कान यहाँ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ देता है। प्रश्न नंबर 137 क्या कह रहा है? भारत की मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ है भाई आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 138, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नहीं रहते तो आज संविधान नहीं रहता। प्रश्न नंबर 139, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 140 सही सही बताइएगा, इसमें से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 140 में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? परमाणु के कार्यक्रम के जनक होमी भाभा। प्रश्न नंबर 141 भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है हिंदी। प्रश्न नंबर 143 भारत का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना जाता है? तो श्री रंगनाथ स्वामी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 144 विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? अंकोरवाट पड़ता है कंबोडिया में, कंबोडिया। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में, ओडिशा में। प्रश्न नंबर 147 सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? ये भी असम में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। प्रश्न नंबर 148 मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। स्टैटिक जीके का यही तो है, मंदिर, मेला, महोत्सव, जनसंख्या, ये सबसे बार बार यहाँ क्वेश्चन रिपीट होता है। कन्फर्म है इस वीडियो को देखने से आपको स्टैटिक जीके का 4 से 5 नंबर कन्फर्म दिलाएगा। प्रश्न नंबर 149 सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है सोमनाथ? सोमनाथ है गुजरात में। प्रश्न नंबर 150 आज 150 क्वेश्चन पूरा हो गया और 50 प्रश्न भी यहाँ बाकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है काशी। आज का टोटल क्वेश्चन 150 हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, जुड़िएगा तभी तो टेलीग्राम में PDF मिलेगा। इसी नाम से कुंदन कुमार SSC एग्जाम। टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुटें। PDF चाहे तो टेलीग्राम में जुटना ही होगा। फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। आगे कौन सा टॉपिक पे वीडियो लाना है कमेंट जरूर करें।